अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई लास्ट वीक के शो को तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, पब्लिक फेवरेट था और लोगों ने बिल्कुल पब्लिक ने भरपूर प्यार दिया। चाहे वो शिजा फिजा का रिव्यू हो, चाहे वो रूपोश का रिव्यू हो, लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। आज भी इंशाल्लाह बहुत एक मजेदार एपिसोड है। बहुत से पब्लिक फेवरेट्स आज भी आने वाले हैं। बहुत से घने बालों की बात आज होगी शो में। केड़े घने बाल? अच्छा अम्मा, घने कर्ली बालों की बात होगी आज शो में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की जो आज है। और अम्मा आप सब जानते हैं अम्मा कोई त्यौहार छोड़ती नहीं है, अम्मा हर त्यौहार मनाती है। तो अम्मा ने कहा आज हम लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। हर त्यौहार मनाने की बात नहीं है, बकवास ना कर। अच्छा, वैलेंटाइन डे को अगर आप सही तरीके से सेलिब्रेट करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फहाशी इसमें फैलाने की नाकाम कोशिश ना किया करें। तो बकाया अपने प्यारों के साथ मुझे जो भी इस तरह का दिन होता है, और ऊपर से जिस तरह क़यामत करीब आने वाली है, टेंशनें, दुख, तकलीफ़ें, मौतें इतनी ज़िंदगी में हो गई हैं, यकीन करें इतने तकरीबी जाने वाले। एक हफ्ता पहले सुनते हैं ऐसे, और दूसरे हफ्ते हाई वो तो फोत हो गया। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो भी वक्त, जो भी टाइम है, उसको आप खुशी से गुजार लें। पता नहीं, कहते नहीं आज का दिन कुछ ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, पता नहीं कि कल क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे तो जैसे इंडिया का त्यौहार है राखी, मुझे इतना पसंद है वो। अब अगर उसमें हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है, वैसे कोई गल नहीं कि मजहब के खिलाफ जाने वाले। मुझे बहुत पसंद है वो, मेरा दिल करता है वो मनाने को, राखी वाला। तो इसी तरह अब जैसे वैलेंटाइन है, तो इसमें यह है कि छोटी छोटी खुशियां हैं अम्मा ने माँ बाप कितनी के साथ। अच्छी तामीद बांधी। कोई अम्मा कमेंट कर सके अम्मा ये हमारा त्यौहार नहीं, ये हमारे मजहब में नहीं, ये हमारे कल्चर में नहीं। अम्मा ने साढ़े कल्चर च एडा, साढ़े कल्चर एडा प्यार 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 नहीं सीगा। वैसे भी एक हाँ, तो प्यार बांटो, प्यार बांटो। तो रसूल पाक इतना प्यार करते थे। हाँ। तो प्यार, ये प्यार का ही सिर्फ वैलेंटाइन है, ये प्यार का नाम है। अपने बच्चों से, बहनों से, दोस्तों से, माँ बाप से, यानी कि बड़े याराना वैलेंटाइन मनाओ। मेरा वैलेंटाइन है। ओहो। हाँ जी, अपने खानदान के नाल मनाओ, रुस्से खानदान मनाओ, रुस्से भैन भरावां नूं मनाओ, दोस्तां नूं मनाओ। वैलेंटाइन डे एदा नाम जी। और अम्मा आज खास वैलेंटाइंस डे मना रही हैं ये जहरीली लिपस्टिक लगा के क्योंकि नागिन ड्रामा शुरू हो चुका है। अम्मा का नागिन वहां पे लग गया है, मैं भी नागिन बन के आ जाऊं यहाँ पे, लाल खतरनाक लिपस्टिक लगा के। है ना अम्मा? कोई नहीं, मैं तो मैं कहा चेंज करके देखा जरा। अच्छा अम्मा की खास लाल लिपस्टिक। ये लाल तो खैर नहीं है, खून लगता पिया किसी का आपने। मैं आगे तो लावांगी। आगे भी मैंने ना एक दफा तकरीबन आज से ना 25 साल नहीं, 25 नहीं, 20 साल पहले लगाई थी। तो सब घर वालों ने, बच्चों ने इतना मेरा मजाक उड़ाया। अब उसके बाद आज बेटा यही लाई सी। अल्लाह तुसी इन्नी जो हूं तो क्या खून पी के फलाना डैन चड़ेल भूतनी। ते मैं कहा चुल्हे पैन जा गड्डी डैन में लगी। आज मैं फिर जरूरत काली, मैं कौन मेरे निबड़े बच्चे ने वो दसणगे जो वो भी सच दसना है ना। लेकिन बट डिफरेंट स्टाइल आई थिंक अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं, मैंने आज लगाई इतने सालों के बाद। मैंने लगाती, मैं हमेशा, मेरी कजन शादिया का यही मेरे सोचा कहती तोबा तेरे पर्चों को लिपस्टिक ले लो कि शादी का चल जा लिपस्टिक लाती। कहती नखतियां जो मरियां फुसियां तरक्कियां, तेरी लिपस्टिक का इक्को ही शेड होंदा है। तो अब शादिया खुश होगी, शादिया ये वाला शेड लगाती है और मैं पीच कलर, सारी जिंदगी मैंने पीच कलर लगाया। मैंने तो वैसे बस कहा कि डिफरेंट लगा मैंने से नागिन स्टाइल, तो मुझे अच्छा लगा। नागन क्या हूं अच्छा कहता है, मेरे नागन कहता है डिफरेंट लगा, मैं डिफरेंट लगा है। खैर वैलेंटाइंस डे की बात करें तो इस वक्त एक ही कपल है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जो छाए हुए सोशल मीडिया पे। उसकी बात हम ना करें तो आई थिंक शो अधूरा रह जाएगा, बात तो करनी पड़ेगी। बात मैं करूं आमिर लियाकत और उनकी अहलिया नंबर 3 दानिया जी की। तो मैंने कहा अम्मा चंगी भली मैं खुशी है वैलेंटाइन दी खुशियां कुलकारियां मेरे दंदां ही फसियां पे। मैं खुशी सी के वैलेंटाइन दी खुशियां मनाओ। 4 दिन जिंदगी कोरोना दी एक वेव आई, कोरोना दी दूसरी वेव आई। लो जी असी कहने अपने प्यारां नाल खुशियां मनाओ। ते आमर लियाकत पता नहीं किहड़ी ओहदे कान च, आमर लियाकत दी इन्ना सेंसिबल बंदा, एडा पढ़िया लिखा बंदा, ओहदी पहचान की सी इस्लामी स्कॉलर सी वो बैक इन द डे। हाँ की बन गया है मेरी अल्लाह। मैंने आमर लियाकत के लिए कुछ नहीं कहना था। मैं कहा जी दफा दूर, गंदा पकौड़ा गंदे पकौड़े तलता पाया तो तली जावे, दफा होवे दूर होवे। हाय जब उसकी मैंने अच्छा, ये जब ना अम्मा उठी ना, मैंने कहा आमिरा ने शादी कर ली, आमिरा की बीवी 18 साल की है। अम्मा ने इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। अम्मा लोग एवं कह रहे हैं कि लड़की है, चलो खैर शादी कर ली। फिर जब मैंने अम्मा को दिखाई वीडियोस, फिर अम्मा ने कहा मैं तो गोली मार दूंगी। और ये मेरा उस जिंदा यकीन का, मैं कह रही मैंने एक खून माफ, मैं आमर लियाकत कत्ल कर दूँ।
कितना गंदा इंसान है। अच्छा एक गंद घोट रहा है ऊपर से फिर कह रहा है कि इस्लाम, अच्छा जे इस्लाम ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਕਤ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ तेरी माफ कर देती हूँ, तेरी पूंछ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। इस्लाम ने तुझे कहा कि इस चीज़ का नखत्या किसी बेवा ना ब्याह कर, नखत्या किसी तलाक याफ्ता ना कर। मर जाने इमरान खान ने रिहाम खान ब्याह किया सी ना, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ना। बेशरम इंसान तू की करना है, एक छोटी ਜਿਹੀ कुड़ी फाड़ना तो ब्याह कर लेना। फिर अच्छा मैं मुझे अब ना इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है आमर लियाकत के बच्चों का। बेशर्म इंसान तू तो शर्म घोट के पी ली। आमर लियाकत को ना अब सिर्फ ये है कि मैं एक छैल छबीला 20 साल का लड़का हूँ, उससे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैं एक बाप भी हूँ। मुझे इतना दुख हो रहा है। आपका कोई कितना प्यारा हो, आपकी से लड़ाई होती है ना, लड़ाई होती है, कोई अगर हो आपको आपके उस प्यारे के लिए कुछ कहे, आपका दिल करता है उसका खून पी जाए, बेशक आपकी उससे लड़ाई हुई हो, होता है ना। ये उन्होंने बच्चों का प्यो है। दसो पूरे मुल्क च एक तमाशा बनया हुआ है, एक बांदर डुगडुगी बनाना ना कहते तमाशा, पूरे मुल्क में ये तमाशा लगा। उन बच्चों के दिल पे, उन बच्चों की एज इतनी खतरनाक एज है इस चीज़ वाली जी आमर लियाकत जो हत्या करता पे, वो बच्चों ने की बीतती होगी कि जल्ला साड़ा प्यो बांदर पहले तूबा की थी, तूबा की थी, वो वाला दुख, वो वाला दुख अभी था। अब इसके बाद जो की है, अब ये बच्ची अल्लाह मियाँ बच्ची के नाल सईदा लाता है कि असि उस बच्ची ने कुछ कह ना सकी। मैं कहनी मैं कसम चो कुछ यार बच्ची सईदा कोई नहीं, इन्हें जान के कह के ताकि लोग उन्हें गल ना कर सकन। अब वाली जो की है बच्ची 18 साल की, 18 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, मैं ओदा जो एक गाना लगा जब कोई बात बिगड़ जाए, वो बच्ची का बैकग्राउंड पता चल गया कि बच्ची किस बैकग्राउंड की बच्ची की। अमर कोई गल नहीं, ए कोई तरीका नहीं गा कि तू हाँ नहीं कहना अम्मा पर ये बात देखो आप अमर मशहूर कितना हो गया। मैं कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आमिर लियाकत अपनी बीवी को बैठ के कह रहा है ये देखो आमिर शादी की तुम ट्रेंडिंग में जा रही हो। मैं कहा सही कहा, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर किसी की जुबान पे एक ही नाम है आमिर लियाकत। ठीक है, चाहे वो किसी किटी पार्टी में जाओ, किसी इवेंट पे जाओ, हर जगह हर कोई हमें ये बात कर रहा है। इंडिया की ढिंचिक पूजा बच्ची है, वो बच्ची बड़ी मशहूर बच्ची, वो बच्ची की की शोहरत है, उत्ते खल्ले पैंदे ने लोग, एक एक इट ओदी मजाक उड़ाउंदी है। तो हुण आमर लियाकत वाल जी शोहरत, मैं फिर तैਨੂੰ नहीं गल कही सी, मैं कहा नहीं दस हुण मैं अम्मा मैं मेरे साथ कितना प्यार करदे ने, मैं कि बिकनी पा के तस्वीर लवा लवां, सारे पासे जिक्र हो जाएगा, खुश होएगा, ट्रेंडिंग च होएगा। तेरी मां इस वेले को कहंदा मोमेंट क्यों मां वाह मैंने ट्रेंडिंग च होएगा बेटा, ए ट्रेंडिंग होना कोई गल नहीं, इज्जत ना ट्रेंडिंग होना गल वे। ऐसे बेशर्मी कुत्तपुणे ना जिस उस बेशर्म ने बेयान कीता बगैरत ने। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जाती मामला आगा, फिर जाती मामला आगा कुछ भी ना कहते, अपनी जात नूं समेट कर आता बेशरम साना ਜਿਹੜੀਆਂ तो टिकटॉकरां ਦੀਆਂ बाजात बेशर्मी बना दिया। ए क्यों तू तेरा मामला जाती कितों रह गया, साडा मामला हो गया। एक वीडियो तू बनांदा वीडियो ना लांदा, तेरी वोटी 18 की, तू 11 साल दी ना भी करदा ना, सानू पता नहीं चलन दिंदा, बस उन्हें ब्याह कर लिया खत्म गल नहीं, फिर सानू किदा पता चलना सी। करते साथ तड़ा तड़ इंटरव्यू तड़ा तर, फिर एड्डी गंदी बकवास, एड्डी गंदी बकवास। फिर हर मर्द, मैं तो शुक्र किया मैं बेवा हो गई हुई हाँ, पर मैं बेवा हो गई, मेरे चीने तो ब्याह होना है कि नहीं। कम वक्त मारा खुले आम मर्दां नूं कहंदा पिया डरो ना ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਐਨ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ बीवी को ना डरो, अल्लाह को डरो, ਵਿਆਹ करो। ਕਹਿੰਦਾ सिर्फ एक छोटी ਜਿਹੀ चीज़ गई, एक बार दूर हो गई फिर तड़ चीज़ दूर ही दूर। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ इंसान की करता ਪਿਆ कि सारे ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, इस्लाम ने ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ इस्लाम ने 4 शादियां होर, इस्लाम का कुछ नहीं करना ना 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 कि पहली वोटी नूं तू 2 बच्चों की मां नूं 22 साल का तेरा उतना साथ सी, तू उन्हें तलाक दी है। ए तेरा जब मैं तो कहनी बुशरा बच्ची नूं दुख होएगा, मैं वो मावा बजावा, मैंने बुशरा तो ज्यादा दुख है, मैं इस बंदे की गर्दन मरोड़ांगी तो मैंने चैन आएगा। आमर लियाकत दिक्कत बुशरा के पैरों च डिग के उठे ना सारा दिन कि मैंने माफ कर, जिन्ना औरत ने दिल दिखाया। बेशर्म इंसान है कि ते समानी बिजली लगे बगैरत इंसान बेशर्मा। तेरी साइड है, तेरी जवानी उछल उछल के पैन डी, तेरी जवानी काबू च नहीं आती, बड़ा खुशी ने 18 साल दिन ब्याह कर लिया बगैरत इंसान। अच्छा मैं कहता है आमिर लियाकत के एक तो इंटरव्यू से इतना कंटेंट, इतना कुछ है बात करने के लिए, कभी गाड़ी गिफ्ट दे दी, कभी कुछ दे दिया, गड्डी दी जेडी जीती गड्डी जेडी नहीं दी
ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਗੱਡੀ ਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਗ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇਲੇ ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अम्मा मैं बड़ी अच्छी बीवी मिलेंगी छोटी शादी तू 6 शादियां भी करवा देंगे चिंची ते बैठन वाली है अम्मा अम्मा ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੰਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਸ਼ਰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ ਖੋਲੀ पई है अगर हम थोड़े जब बात करें ऑन अ सीरियस नोट अगर कोई इतना फाइनेंशियल इतना वेल ऑफ फैमिली से नहीं है तो उनको तो अच्छे ख्वाब भी दिखाए जाते हैं ना चलो आपकी बेटी की मेरी जगह शादी हो जाएगी एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारेगी तो वो फिर कहते चलो कर दें चलो यू नो क्या चलो क्या कोई नहीं यू नो मैंने बस अम्मा चलो खैर आई थिंक इसके बाद हम बात करते हैं एक और हमारे घर के जाती मसले की खाने को लेके हाँ। जो अम्मा तड़प रही थी बात करने को तो मैंने कहा अम्मा कर लो प्लेटफॉर्म आपके पास नगेट्स की बात करनी है अम्मा ने और फिंगर चिप्स की बात करनी है अम्मा ने बात मैंने ये करनी है कि बिग बर्ड ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡੀ KNN ਦਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ हर किसी को अपनी एडे बना इतने पैसे खर्च बिग बर्ड इतनी खुशनसीब कंपनी थी बहुत जल्दी नाम बना लिया इतनी जल्दी उन्होंने नाम बनाया फिर अच्छा खाना था उनका बहुत अच्छा था ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬਿਗ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ अब बिग बर्ड बहुत थोड़ा अरसा रह गया ठा बिग बर्ड दिख के गायब ही हो जाना बिग बर्ड की एक चीज अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात है ना वो उसकी वो चीज पूरे लाहौर में मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो? अगर ये मिलती है तो फिर नौकर की कर दो भूस भर देता एडी गंदी वो प्रोडक्ट अज तक असी KNN या किसी कंपनी चीज का जो चीज खाई है हमेशा वही होती है कंसिस्टेंसी होती है ना चीजों में हाय अल्लाह कभी कुछ जायका कभी मिलनी नहीं बिग बर्ड है कभी नमक डालते हैं हाय तेरी हुन मैं डी मुश्किल है ना पूरे लाहौर च मिलती पई चिकन चिप्स हनी ने कहा मां मिल गई मैं नचण ही लग पई मैं कहा हाय मिल गई खुशी दे नारे मार लै भी मैं ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ नमक जिस चीज च ना आवे सोने वर्गी चीज बैठी पर ਉਹ ਚ ਨਮਕ ਮਾਣਾ ਮਲਾਜ਼ਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿਗ ਬਰਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਬਰ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਗ ਬਰਡ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ खाने बड़े मजे के हैं उनका टेम्पुरा नगेट्स बहुत मजे के हैं ਉਹਦਾ ਤੰਪੂਰਾ ਨਗਟਸ ਕੱਖ ਨਾ ਉੜ ਜਾਣੇ ਕੱਖ ਨਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਿਗ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਗ ਬਰਡ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ अम्मा इतना मालक पे खबर कर ले नहीं ना किन्ना को कोई बर्दाश्त करेगा एक तो मसला कि वो सप्लाई का मसला है सेकेंडली उनके टेस्ट बदलता रहता है मतलब हर दफा नया टेस्ट होता है कोई नगेट्स का भी हर चीज का है ना कभी कुछ दसो पहले सप्लाई ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ होनी चाहिए ना शो से कुछ लोग के चलो खैर ये मसलों के बाद हम शौक से बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल इब्ने हवा के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ तो उसकी पहली एपिसोड अम्मा कैसी रही इब्ने हवा ड्रामा शायद इस ड्रामे ਨੂੰ मैं इन्ना ना ਉਹਦੀ इंगिची मरोड़दी अगर ये उस टाइम उस दिन ना लगा था जिस पे लगता था परिजात ਹੁਣ अब परिजात वाले दिन ये लग रहा है ड्रामा यानी कि जो परिजात की ऑडियंस होगी कम से कम पता ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ परिजात ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆਂਡਿਆ ਤੇ ਖੰਭ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਡ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸੜਤ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਪਿਆ ਮਟਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ नहीं उसका नाम क्या था ये न थी हमारी किस्मत हाय मैं वो मटका क्या लोग उन्होंने कहा सब ने क्या अच्छा वो मटके ते सिर्फ मटके ते रखी है सब ने यही काम फड़ लिया सब हदायतकारा ने कहता कि ठीक है तुम साड़ा नाम इस्तेमाल कर लो सानू असं लाख रुपया लैने सानू 20,000 दे दो साड़ा नाम इस्तेमाल करो तो मटके ते रखो कैमरा तो असं चले दसो कोई इंसान कैमरे ना बनाता हो वो इन्नी गलती कर सकता तो भी पहली किस्त च अच्छा अम्मा मुझे बात कहते फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हाय इब्ने हवा बच्ची एमन मैंने कोई पसंद वे अच्छा मुझे मैं नहीं खुश के एमन दा ड्रामा आ रहा अच्छा मुझे पता नहीं अभी भी अम्मा की बात यकीन नहीं आ रहा क्योंकि एमन सलीम बड़ी अक्लमंद एक खातून है उनका दूसरा ड्रामा तो वो उन्होंने बहुत सोच जा फिर उन्होंने भी भंग पी के सहन किया एमन सलीम ने
ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ ਪੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਮਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ नहीं मुझे सही में जानना है कि ਸਹੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈ किस ਲੈ ਜਾਨ। अच्छा शहजाद बच्चा मेरा फेवरेट, हीरा मानी फेवरेट। हीरा मेरा बच्चा, मेरी जान, मैं तेरा ना पाता। इंडिया ਦਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। क्यों ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਬਲ ਡਰਾਮਾ, ਸੁਲਝੀ ਪਈ ਏ ਕਲਾਸ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਕਾਰਟੂਨ ਆ ਗਿਆ। अम्मा ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਰਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੱਪ ਖਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੇਵਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਮਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੱਸ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਇਸਾ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੀਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਕੱਸ ਕੇ ਮਲਮਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਫੂਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਗਿਆ। क्या मतलब ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਪਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੋਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਪਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸ਼ੋਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਦੀ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖਣਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, अच्छा ਰਸ਼ੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ੀਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਦਰਾਜ਼ ਖੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਰਸ਼ੀਦਾ ਨਖੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇੰਜ 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 ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਆਸਤਾ ਬੋਲ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੱਡ ਦਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਉੱਠ ਗਈ। उठे कहती रशीदा तुम? कहती जी बाजी। ये अच्छा रशीदा तुम आ गई, रात का टाइम है, सुते पे सी। रशीदा तुमसे ना ऊपर वाले कमरों के ना कुछ काम करवाना है। दरवाजे को आइए, रशीदा ने धिक्का मार के कुंडी लान डई है। नखत्तिया तू तो सुती पई सी, नहीं वो जान डे सी उन्होंने जान देंदी, नहीं उठ के मौत क्यों खरीदी? ਹੁਣ ਜੇ धिक्का मार के कुंडी लानी पई है, ए किसी तू सुती रहंदी, वो तो जांदे पे सी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। अच्छा फिर ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸ਼ੀਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ। ठीक है ਆਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇ ਡਾਕੂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਾਂ। ਡਾਕੂ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ? हाँ ਡਾਕੂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਕਲਮਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇੰਜ ਬੈਠ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਡਈ। अच्छा ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਤਲਬ ਟੇਲਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਡਾਕੂ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਖੱਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਗਏ। अच्छा ਹੀਰਾ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? पुलिस को ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਕਿਸਕੋ? ਹੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸ਼ਬਰਾਤੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਬੁੱਢੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ बेशी को साथ मिली होती। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਏਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹ अच्छा ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਏਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੈ ਜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਡਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ,
ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ ਇੰਨੇ ਬਲੰਡਰ क्या ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। बताओ दूसरे ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰਸ਼ੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਗੱਡੋ ਮਾਰ ਦਵੋ ਕੱਟ ਦਵੋ। कहाँ पे आ गई? ਰਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਦੇ। ਹੀਰਾ ਮਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। दो बंदों को लेके ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਬੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਗਈ ਸੋਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਰਸ਼ੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡਣਾ ਐਡੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਾਕਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਈ। वापस आई क्यों? ਹੈ वापस आई ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਰਸ਼ੀਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਏ? ਕਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਏ? ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਲੀਮ ਬੱਚਾ फुल सीरियस शेख। अच्छा शहजाद शेख सॉरी सलीम कौन है? शहजाद वो तो सलीम चाचे का नाम लेता है मैं। अच्छा शहजाद बच्चा फुल सीरियस बच्चा फुल शानदार एक्टर। तू ही डूब गया बेटा क्यों? ड्रामे की कहानी। अब मैं इसकी अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ कि जिन्नियां गलतियां जिड्डे बलंडर जो गुनाह इन्होंने कर छड़े ने अगली किस्त कर दे कि नहीं। अब ना शहजाद शेख टेलर है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਏਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੂਟ, ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਆਓ 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੋ ਸਿਲ ਕੇ ਲਗਾਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਜੀ। 1000 ਸਵਾਈ ਚ ਕੋਈ 3 ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? 1000 ਚ 10 ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲੈ गया। अब इसमें ये दिखाया कि ये जो है ना हीरा मानी ये एक बहुत अमीर बेवा है। हाँ बताया था आपने। अमीर बेवा ते पागल भी है ना। इन्नी सख्त पागल है। बच्चा कोई नहीं हैगा ते पागल एडी है। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾਦੀ ਆਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਰਾਤਨ ਬੂਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜੋ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਹਾਣੀ ਜੇ। अब इसमें जो एमन है वो भी पसंद करती है शहजाद ਨੂੰ। शहजाद मेरे हल करेगा उसकी ये पसंद है हीरा मानी को। हीरा मानी पसंद है एमन को। ट्राई करना चाहिए। अब पता नहीं इसमें अब क्या होगा सारा। बस अब अगली वाली किस्त देखेंगे कि इब्ने हवा का जो सारे इन्होंने सारा कुछ किया है अगली किस्त में क्या करेंगे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल ये जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ। ड्रामे का नाम है मैं ऐसी क्यों हूँ। ये अम्मा की जिंदगी में नहीं बना हुआ। इस ड्रामे की पहली एपिसोड लगी तो पहली एपिसोड अम्मा कैसी रही? मैं ऐसी क्यों ड्रामा इसकी पहली किस्त। अच्छा लोगों को पहले मैं बता दूं कि ये वही ड्रामा है जिसका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जहाँ पे नूर जफ़र खड़ी है अपने कर्ली बालों को लेके और जुबरान कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे कर्ली बाल तूने धोखा दिया मुझे, तूने चीट किया मुझे स्ट्रेट बालों कह के तुम्हारे तो कर्ली बाल हैं, ये तो मेरे साथ ज्यादती होगी बहुत ज़्यादा। और लोग बहुत हैरानगी का इज़हार करें कि ये क्या ड्रामे की कहानी है। तो ये वही ड्रामा है मैं ऐसी क्यों हूँ जिसकी अम्मा भी बात कर रही हैं। अच्छा ये ड्रामा इसकी पहली किस्त मैंने शुरू की। पहली किस्त ने मुझे बांध दिया पहले सीन ने। लो जी पहले सीन ने तो मैंने बांध लिया तो अगे मैं बहुत हंसी। फिर अगे मैं कहा खल्ला मैं खोते हुए की कहानी। आपने क्लिप नहीं देखा था वाला? क्लिप नहीं मैंने देखा। मैंने इसका पहला सीन मैं कहा पहली किस्त से पहला सीन। पहले सीन में ना इनकी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह और नूर फुल मखमूर और झूम झूम के अपने मियाँ को शादी की सालगिरह विश करती पई है। नूर बेटा तेनू पता है तेरे वाले जहरीले वाल है 100 वोल्ट वाले वो बच्चे दी मेन जड़ा यही है खतरे की लामत में। बेटा तेन पता ही नहीं चलिया एक बंदा रोजाना तेरी बेइज्जती करता पिया। तू शादी की सालगिरह एक चुटकी ला के सोना विश कर दे। अजदा दियां सोना प्यार इज्जत नाल नगा लैंदी। लो जी उन्हें इज्जत नहीं नगाया उन्हें बाद चूम के विश किया। वो पहले तो एकदम ना इंजन वो भी खुशी च मखमूर उठा। फिर जो वाला नजर पई फिर वो बोलन लग पिया। उन्हें फिर बेइज्जती की। अब इसमें जिब्रान इतनी बेइज्जती इतना गलत बंदा दिखाया है। ड्रामे वाला ने गलत दिखाया है। 5 साल की बच्ची के बाल उसकी माँ स्ट्रेट कर रही है स्कूल जाते वक्त।
5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੰਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ, कस के माँ ਉਹਦੀ ਪੋਨੀ करदी। बहुत लोगों के बाल करली होते हैं, छोटे जिन्हें बच्चा एडा नाजुक बच्चे दे वाल हुंदे ने, ਉਹਨੂੰ स्ट्रेटन स्ट्रेट करना, वो भी एडे लंबे वालों ਨੂੰ ਤੇ अपने उसके बाप के सामने करली वालों के साथ नहीं आना। अच्छा बेटी ने, बच्ची ने नहीं आना। बच्ची ने देखो जरा गौर करो। एक सीन है पहला शादी ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਪਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾਲ ਪਾਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਸੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਏ ਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। कवर कर लेना सर आप उसने। अच्छा जे बेटा तू एडा ही कवर करना सी, जे तू एडा ही कवर कर, एडी तू सलीका शवार बच्ची सी ना, खत्ते और नाश्ते दी मेज ते तू इंज बैठी स्कूल बच्ची ने इंज जानी पई ते ना खत्ते ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਡਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਕੋ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, रिबॉन्डिंग करने के लिए। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ 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 ਇਹ ਫੜ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਚਲ ਗਈ ਆ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਚਿੜ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਸੀ, बैठी हुई है, क्लिप लगे ने, खावन का फोन आ गया, देर हो गई कहती वो देर हो गई। अच्छा मैं आई, फिर वो बंब वाले वाला फिर चल गई, उत्थे चल गई। ते मैनू दसो जेह्ड़ा लामिया करली वाल हनी एंजलिना की नाइट साढ़े कहानी एंजलिन मलिक, दसो वो बच्ची दे फुल करली वाल, ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਕਰਲੀ ਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਲੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਲੀ ਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਰਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ। लोग ये प्रेफरेंस होते, कुछ लोगों को पसंद नहीं होते लेकिन इतना खतरनाक ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਚ ਖਿੱਚਿਆ। अब शादी पहले नहीं पता था, बात कर लिया। ठहर जा, चलो जिब्रान ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀਨ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਵੇਟਰ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਟਰ ਦੀ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਵੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਸੱਪ ਲਮਕਣ ਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸੀ ਡੱਡੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਮਕੜੇ ਕੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਜਿਬਰਾਨ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੋ ਚੜਨ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਟਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਡੇ ये गलत बात है। ਵਾਲ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਵੇਟਰ ਕੋ ਸੀਗੇ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣ ਡੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ड्रामे का मेन प्लॉट ये है कि बस कर्ली बाल हैं, उसे पसंद नहीं है, ਕਰਲੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਵੇਟਰਾਂ ਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋ ਖਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਣਾ। ਵੇਟਰ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਿਸੀ ਤਾਂ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਹੂਸ ਮਾਰੀ ਔਰਤ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰੇਂਜ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ 50 ਦਫਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਦੀ 50 ਦਫਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਲੀ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੀ ਬੰਬ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕਰਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਡੈਣ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚੁੜੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਡੈਣ ਚਲ ਗਈ। तो ये लोग बात करते हैं ना कि ड्रामे क्या दिखाना चाह रहे हैं, अल्लाह जाने। हूँ अगली किस्त देखना कि उसके बाद ये बच्ची नूर पे ये किरदार सूट ही नहीं कर रहा। 5 साल की बच्ची जिब्रान की बीवी बनना, और पूरी बच्ची ला दी पई कि कॉलेज की बच्ची है, बहुत छोटी लग रही है बहुत छोटी है भी छोटी, और लग भी बहुत छोटी रही है। अब जिब्रान अपनी एक शुरू हो गया अपनी कॉलेज की फ्रेंड से, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਬਰਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। जितने कर्ली बाल में वो मर जा, मतलब है जितने कर्ली बाल में कोई ना वरना करली वाला वाले करली वाला दे तो अपने नूर बच्ची फुल खूबसूरत। अच्छा आप दिखाया ना कि नूर अब उसकी दोस्त लेके गई है, एक कैमरे वाला ना पता नहीं उन्हें की मसला हल करना है, नहीं समझ आई। वो कैमरे वाला आदमी तो कहता मेरी तस्वीर, वो तस्वीरें खिंची जान दिया, कहता किड्डी खूबसूरत किड्डी मासूम है।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ लेकिन मैं सोच रहा हूँ 22 किस्तें क्या करेंगे ये लोग? है 22 किस्तें यही तो देखना दिलचस्प होगा। कुछ करना है मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं ऐसी क्यों हूँ, बहुत शानदार बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। अब बेतुकी कहानी है क्यों फिलहाल तो। बेतुकी है की होएगा जिस तरह बच्ची दे बाद स्टेट वो कहना मैं किसी और कुड़ी नाल दिल ला लिया ओदे बाद स्टेट अब देखना दिलचस्प होगा। अपनी रिबॉन्डिंग करा ले। रिबॉन्डिंग नहीं, एक बारी दो बारी वो गंजी हो जाएगी वो। रिबॉन्डिंग कराई होगी 2 महीने चलती है कि 3 महीने चलती है? रिबॉन्डिंग 6 माह भी चलती है। ठीक है, बात सिर्फ काफी है बार बार रिबॉन्डिंग। लेकिन नहीं, बंदे को भी अपने आप को जरा संभालना चाहिए। बंदा भी गलत कर रहा है, हम कुछ लड़की सारा ब्लेम डाल रहे हैं, लड़का भी तो गलत ना उसके गलत ਉਹ केस ਕਹਿੰਦੇ कर ਕਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। विग ਹਾਂ विग ले ले इस ईद वालों के दिखावन के लिए। ਹਾਂ ਹਨੀਆ कर लसदा है। लेकिन गलत बात है। हम लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि लड़की ये कर ले लड़के को कुछ करने, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ जिब्रान ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ तो बंदा भी कॉमन करे ना, बंदा भी कॉमन करे। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆ ਮਲਿਆਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਲਾਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚਲ ਤੂੰ ਮਨ ਛੇੜਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, अपनी वीकली ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए मुश्ताक खाक की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ए मुश्ताक खाक लव यू मेरा फेवरेट ड्रामा। लो ये जी। जेडे भैड़े ड्रामे देख के मैं अगे ही पसंद से ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ड्रामे जफ्फियां पा लो जी। इब्ने हवा के बाद इतना अब इतनी अच्छी कहानी लग रही है। हाय कि जैसे बॉबी, भाई बॉबी क्या करेगा, बॉबी अभी तक नहीं आ रहा है इस तरफ इस चीज़ का, तो कहानी आगे क्या बढ़ेगी क्या होगा। दाई था हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने दे दिया जवाब ओहो। ते दुआ कहती है कि मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊँ। दुआ मुफ्ती साहब को है दुआ करने के लिए, दुआ के यहाँ कहने के लिए। तो वाकई जो अगर आप किसी ने एक बंदे की बातें सुने आप में एक अजीब यकीन तवक्कुल सारा एक नई ताकत आ जाती है। मुफ्ती साहब को गल्ला सुन के चल गई है ते अपना फोन भूल गई उत्थे। अच्छा दसो हुण दुआ उत्थे अपना फोन भूल गई है ते जिहड़ा मुफ्ती साहब दा इलाका है ते बड़ा ही खतरनाक इलाका है। क्यों? रात नूं उत्थे जाना औरतां ते बिल्कुल अनसेफ है, मर्दां वाले भी सेफ नहीं हैगा। कहाँ पे इनका? है पता नहीं राह च डाकू पै ही जाते। एडा खतरनाक इलाका, रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਦੱਸ बेटा ਹੁਣ जी तू एडी नेक बच्ची है, तू एडा महरम ना महरम करनी है मेरी जान मेरा बच्चा। तू ਉਹਦੇ ਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਭਾਈ जाओ मेरा फोन ले आओ। बेटा फोन ही तेरा आप उस 17 लाख जाना की जरूरी सी है आ भी चल गई ना महरम ਦੇ ਨਾਲ। बेटा तेरे अपने पैमाने ने महरम ਦੇ ਨਾ महरम ਦੇ। फोन ਲੈਣ चल गई ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਬੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ मस्जिद पे मुफ्ती दी क्लास ले ली। हाँ, लो जी अच्छी बात है। तो हैं अच्छी क्यों? मुफ्ती साहब से क्लास लेने गया? मुफ्ती साहब को अपनी क्लास नहीं ओदी क्लास ले अच्छा गया। मतलब क्लास लेने गया उनसे ऐसे उनके ओदी क्लास ले गया। अच्छा ਐਂ ਉਹਦੇ क्लास लेंगे कि तेन जिबा करूंगा तू मेरी वोटी केड़ी गलत सारा कुछ सारा खाना खराब तू ही करना पे। मौलवी साहब के साथ मुफ्ती साहब के साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है तो दुआ है दुआ कहनी नगोड़ मरे तेरा शोरबा कर दवा। वो तो मैं सुन लिया तो मेरे मुफ्ती ने जिदियां गल्लां करना पे तेरा खाना खराब जावे। अच्छा वह कहती मुफ्ती जी मैं अपना फोन लैन आई हाँ तो फोन लैके ना चल गई है। बाहर आइए हूँ दो गड्डियां खड़ियां ने, एक दाई दे दोस्त दी एक खड़ी बोबी दी। एड्डी मुस्टंडी है दुआ कहती मैं जाना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ दाई दे दोस्त ना। बेटा तेली तो भी ना महरम सी है अब खामद आ तो गए थे साथ है कहती मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जाना। आखिर ਉਹਨੂੰ शर्म आ जाती है दाई दे दोस्त ਨੂੰ। वो कहते है बेशरम लड़की तेरा खामद मुझे दस दफा अपने खामा ना जा। फिर जाके उन्हें बैठती बोबी ने ये तो कहती मैं बोबी ना नहीं जाना। गुस्से का इजहार करी थी ना? हनी गुस्से का इजहार नहीं करती भी कहती तू मुसलमान नहीं गा तू मिलू ना महरम जिहा बन गया ते बेटा ना महरम ते तेरे लिए वो भी सी। अच्छा लो जी मैं कहती मैं इस वाले एपिसोड में शहूद अली की एक्टिंग थी। शहूद इलवी अच्छा अलवी अब मशहूद से पहले पूछा मशहूद है कि शहूद है, मैं कहा मशहूद नाम है। अब आपने सरनेम बोला मशहूद नहीं मैं तो कहती शहूद अलवी। हाँ तो आप मशहूद कहता है। मैंने कहा आप पूछते मशहूद के शहूद, तो मैंने कहा मैं शहूद। हाँ शहूद अलवी तो मेरा फेवरेट वे हो। हाँ नाम पता नहीं ना पता नहीं मशहूद सारे कहते थे। ड्रामा बताओ मशहूद इनका पुराना है
कोई ड्रामा बताओ मशहूर उनका। उनका ड्रामा हाँ। दुनिया से तेरा थोड़ा इम्तिहान है, मैंने नहीं इस टाइम याद, मैं दफा बहुत मशहूर, बहुत पसंद सी मैंने। अच्छा इन्नी शानदार एक्टिंग, मैं कहनी हाँ इनू कहते ने एक्टर। आके बताता है ना बॉबी के उसका दाई का, अल्लाह मैं कहनी हाँ एक्टिंग सी, मैं कहनी 6 वार दिल कट के दवा। ते ਇਹਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਛੂ ਕੇ ਨੰਗੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਏ ਉਹ ਬਾਪ ਏ, ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, तो दिलो किंग सी उन्हें करती अदाकारी, वो नहीं कर सकी। अब ये सब की दुआओं से ना अल्लाह ने ये किया कि दाई बच गया, शुक्र है। लो जी दाई गया बच। मैंने इस गल का जाबता जावे, दाई नूं डॉक्टर ने दिता सी जवाब, दाई 3 तो 4 दिन च घर आ गया, 6 दिनों च ਉਹਦੀ शादी तय हो गई, हट्टा गट्टा सही सलामत बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਲੀਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛਰਸਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਛਾਛ ਵਿਚਾਜ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਦੁਆ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਈ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਗਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁਸਫੁਸਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਸੀ। ਭੈਣ ਖਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਤਕੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। मैंने तो शो छा कोई अमरीका पलट कोई अमीर, मेरी तो यह डिमांड ही नहीं सी, मैं तो चाहती सी कोई दरवेश जिहा बंदा होवे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੰਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਆ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦਰਵੇਸ਼, मैं कहा बिल्कुल पूरा उतरन लिया। अच्छा तो वो मुफ्ती जी आ गए। अच्छा अब ना बॉबी करता है मुफ्ती की बेइज्जती पार्टी च नहीं करता, उत्थे जो करता है। इहनूं कहंदा है कि तू ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਕਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ, ਨਾ ਕੋ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਇਲਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਆ ਨੇ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। PhD ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੋਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁਰਜਣੇ ਉਜਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਬ केले किते माँ प्यो को लुकाउण डे सी दाई ते दुआ, ठीक है कि नहीं माँ प्यो ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਾ ਤੇ ਦੁਆ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। अब दुआ माँ बाप तो दुआ के रिश्ते के लिए भी देखना शुरू हो गए। अच्छा बॉबी दी मां ने फिर गलत गल की, बाजी तू एक गल सीधी ना करी, तू नहीं चाहती कि तू मेरे को बच जाए। कहती बॉबी वो झूठ सच से बेहतर है ਜਿਹਦੇ ਚ मामले सारे सही रहे। सही बात है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੋਬੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਬੋਬੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਰਸਣ ਡਈਆਂ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਜਾन ਦਵਾਂਗਾ, मैं खींच लेना अपने बाद। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एतबार की। तो एतबार इस हफ्ते कैसा रहा? एतबार ड्रामा मैं अभी इसको देख रही हूँ और देखूंगी कि क्या होता है। अब इस वाली एपिसोड, अच्छा दस मैं की कहता था, मैं कहता था ना साफ पता चल जाता कि ड्रामे का की हिसाब है। हमजा, हाँ हमजा अपनी साली शीज़ा से बहनों से बढ़ के प्यार करता था। दोस्तों जेड़ा इतना प्यार करता है, शीज़ा ने कहा था मेरी शादी पे हमजा परी अगर नहीं होंगे, कभी कहा था मैं निकाह नामे पे दस्तखत नहीं करूँगी।
ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ। परी और हमजा शादी पे नहीं गए। वो शादी पे नहीं गए तो हूँ परी ओदी हमजा दी मिन्नतां करदी पई है कि हमजा मैं सही हाँ, मैं सही हाँ, मैं सही हाँ। हत्ता कि मैनू उम्मीद नहीं सी। मैं क्या हमजा कहेगा कि तू अपने टेस्ट करवा, होया कि तेना नहीं होया। फिर आगे से परी कहेगी कि अच्छा कि तू मेरे ते एतबार नहीं करना, मैं टेस्टां ते करना पे ऐ खल्ला ते मैं चलियां तेरी जिंदगी तो। ठीक है, होया गलत। परी उसे कहती है कि मैं अपने टेस्ट करवा लेती हूँ। अच्छा, खुद कहती है। हो तो एडा नेगेटिव, एडा नखत्ता, एडा गोड़ मारा। कहता अच्छा तू टेस्ट करा लेंगी? कहता तेरा अस्पताल, तू डॉक्टर। कहता तू गलत रिपोर्ट बना लेंगी। मैं उस वेले भला परी बेटा की जब अपनी जुत्ती ला ओदी नासां ते मार, एक मिनट ना ला तू। ये जे बंदे दे दलत्ती मार के अपनी मां दे घर चल जा, एडा बगैरत इंसान। और तू टेस्ट कहनी पई है। कहता टेस्ट में झूठे, जेड़ा एडा गलीज बंदा, एडा बेएतबारा बंदा, दफा दूर कर ओनू। तो अब वो कह रही है मैं, कहता अपनी माँ के घर जाओ, और पता नहीं कुछ दिन के लिए, पता नहीं सारी उम्र के लिए। परी अपनी माँ के घर आ गई है। अब परी की बहन की हो गई है शादी परी और हमजा के बगैर। उसकी सास और उसके मियाँ उसके घर में हालात हो रहे हैं थोड़े से खराब। कि जेड़ा तेरा भरा ते भनवैया, जेड़ी तेरी भैन ते ओ इन्ने सी, ओ साडे विआह ते पागलां वांगू लड़दा पिया सी, तेरे विआह ते, तेरा विआह कैंसल करवाण दिया सी, ते ओ साडे विआह ते आए नहीं, नाश्ता लेके भी आए नहीं। आखिर की गल है। अब देखेंगे कि इस एपिसोड में क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल तुम कहाँ जाओगे की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तुम कहाँ जाओगे मैं अभी तो देख रही हूँ। मैं इसकी 2-4 किस्तें देखूंगी और कि जे कहानी ने ना फड़े अपने आप नूं, कहानी सर ते छिट्टी रखी के जाओ, फड़ना तो फड़ो, छड़ना तो छड्डो, तो फिर मैं दवांगी छट। क्योंकि कहानी अभी तक इसमें जो कहानी है बड़ी तो नहीं है इसमें, बल्कि जो बच्ची मरियम है, मरियम अंसारी, अब जो उससे हरकतें करवा रहे हैं 2021 विच भी वो वाली हरकतां जिहड़ियां अज तो तकरीबन 40 साल पहले हुंदियां सी। किचन में जाके पता कोई नहीं है। आजकल गांव में बिजली आ गई है, एक चीज का गांव वालों को पता होता है। अच्छा जो बाहर के लोग होते हैं, आज से 50 साल पहले भी उनके जो थे वो बाहर गए हुए थे। हमसे ज्यादा मशीनरी उन लोगों ने देख ली हुई है। उनको जूसर चलाने का नहीं पता, कीड़ा जूस बाहर से आई है कि गांव से? गांव से आई है ना। अब ऑफिस में काम कर रही है तो कैफे में उनके लिए चीजें वगैरह, ठीक है, उनके लिए बना रही है। उन कोई चीज बनानी ना आती पई। ठीक है, अच्छा, वो कह रही हूं मैं। तो भाई बस गालिंग को इसका मशीनरी कह रही, बाहर से देख के मशीनरी तो पिंड दी आई है तो चलाना पर मैं कहूं ते मशीनरियां पिंडां च भी चले गई हुई ने। तो उसे इन चीजों का क्यों नहीं पता? बच्ची इस तरह कर रही है कि जिस तरह आज तो 400 साल पहले का ड्रामा है। वो कह रही हूँ। हाँ, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा, इसमें थी दाई हलीमा। लो जी, दाई ने जिड्डी दी तरक्की की थी, काम सिंह जी नहीं कर सकता, दाई डॉक्टर बन गई। क्या कहते हलीमा डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा, मैं कहनी मेरी समझ तो बाहर एक करैक्टर बनाया है कि चाचा जड़ा मेहर दा चाचा बाबर अली बच्चा मुझे फुल पसंद है। उसको एड्डी एक्टिंग कराई है गंदी, उन्हें अखा ऐ टट के लगता खा जाना किसी ने, अखा कट के खा जाना। मतलब एक्टिंग का ताल्लुक कोई नहीं है। जेड़ा बंदा एड्डा गुस्सीला होवे कहे कि मैं खा जाना लोगों को, अपनी डेड स्टेट वाली वोटी का झाटा पुट्टदा क्यों नहीं पिया? अब उसने सख्ती से मना किया था। जेड़ी चीज मना करदा मैं कहनी अपनी वोटी नूं कि महर नूं ना पता चले, टप के जांद मैं महर नूं दसना, महर नूं दसन की तो आ गया चाचा ने सुन लिया, पर उन्हें क्या अपनी डैड नूं कुछ नहीं। उसके बाद अब फिर अगला सीन, चाचे ने की किया कि नकली तलाक जरार नूं भेज दी। जरार को भेजी नहीं, वैसे ऐसे आके कह दिया। महर नूं कहंदा है तलाक देना है, फड़ तलाक आ गई है, तेनों ने भेज दी है। कोई मेरे अल्लाह, मैं कहनी हाँ कोई दलेर है डेड स्टेट वाली। कहती ओनू मलक साहब नूं कहती वो तो इतना अच्छा बच्चा, वो तो ये गंदा काम कर ही नहीं सकता। यानी तेरे खावन ने किया साफ तो अपने उत्ते इल्जाम लाता। चंगा होता फिर मलक साहब छुड्डा मारता। पूरी उन्हें बहस की, कहती वो तो इंदा काम कर नहीं सकता, कहते जान खती उन्हें करता है फिर इंज दा काम। सारी हो गई है। उसके बाद देखो ड्रामे च मैं कहनी
ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਤਲਾਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ महर तुम ना जरार को फ़ोन करो उससे बताओ तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। जिद्दों चाची ते महर पिछली किस्त च घर गईयां सी उत्थे ते जूनी ने बिस्ती करके कढ़िया सी ना खतियो जे तड़ को टैलीफोन सी पहले जरार नूं फोन क्यों नहीं किया कि जरार असीं तेरे घर आना या कुछ आना, उदों आ गईयां ते बिस्ती करा के चल गईयां, हुण कहंदी जरार नूं फोन कर। उसके बाद अब सीना में दिखाया फुल तैयार शीशे की खड़ी हो गई ना, तैयार होनी जूनी। मैं कहा तैयार होके याला की करन लगी है, तैयार होके कित्थे गई, छोटे बच्चे दे कपड़े लैन। ते मैं कहा ते मां भी नहीं बनने वाली। मैं कहा अच्छा अपने भरा दे बच्चे वास्ते, अपने भाई के बच्चे के लिए शॉपिंग की है तो अब अपने ससुराल आई है, कपड़े दिते, अपने कमरे में गई है, वहाँ उसे कागज मिल गया कि जुनेद बाहर जा रहा है। ठीक है, तेनू की खतिया तू ते अगे कहंदी पई सी मैं जुनेद को छड्डना है, वो गलत है, खराब है महर दे नाल। लो जी चीखदी हुई थल्ले आ गई है, चीखदी थल्ले आ गई, फिर दुखाना चूर घर तो बाहर निकल गई है। दुखाना चूर घर तो बाहर निकली है तो सड़क ते पैदल चली जान दी है, कदी इधर डिगदी पई है, कदी इधर, कदी एक गोडा फड़दी, कदी दूसरा। दसो जेड़ी जूनी एडी अमीर बच्ची है, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਏਡਾ ਨਖਰੀਲਾ, ਦੱਸੋ डिफेंस कह लो पोश शेयर कार ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਹਫਤੀ ਖਾਫਤੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਰ ਨੰਗਣ ਡਿਆ। ਜ਼ਰਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰਾਂ। ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ कि जूनी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ जूनी खुल के अपने दुख बयान करदी कि मैं बहुत दुखी हाँ कि मैं बहुत दुखी हाँ। कहना हाँ वाकई तू बहुत दुखी है। फिर देखो ड्रामे की बेवकूफ़ी, चचा ते ओदा मुलाजम गल्लां करदे पे। ठीक है, चचे ने मैं कहनी हाँ जिस तरह तफसील ना कोई राइटर कहानी नहीं लिखता कि बेचारा कहना मैं एक एक लफ्ज दसदा कि मैं किस तरह की कीता, नकली तलाक बनाई, भेजिया, महर का विआह होना खत्म होएगा, मैं अपने पुत्र ना करांगा, सारा कुछ सब महर ने सुन लिया। की मकसद सी चाचे का मुलाजम नूं सारा हरफ बहरफ सारा कुछ दसन दा। महर सुन के महर पर टैची लैके ऐस घर तो चल गई है। अब अगली किस्त में देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत दाग की सूरत की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मोहब्बत दाग की सूरत पैमरा वालों से दरख्वास्त है प्लीज़ अपनी मर्जी नाल तुसीं हर चीज़ करदे हो ना, एक साढ़े आवाम दे कहण ते भी रूल बना लो कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ड्रामे ਦੀਆਂ किस्तां ਇੰਨੀਆਂ ज़्यादा ਉਹ ਤੇ चलान पा दो। कितनी हो गई एपिसोड इसकी? 5000। जियो के नाम लंबी होती है वैसे भी, तो फिर रूल बनाना है। जियो ਨੂੰ कदा छड्डिया पिया, एक रूल होवे हाँ भाई जैसे हम वालों का 28 है ना, चलो जियो ਨੂੰ बहुत तकलीफ ਹੁੰਦੀ, जियो 34 कर लवे, 34 ਜੇ 34 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੈਮਰਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ। जो 40-50 तक भी करता है। 44 ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਚ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, फजूल ड्रामे को लंबा कर रहे हैं। आज दिन खत्म होने वाला ड्रामा ये, खत्म कर दें 2-3 हफ्तों में। बहुत ज्यादती वैसे है। चलो जी फिर बेवकूफ वाला ड्रामा शुरू हो गया। इसमें अब बच्चा जैन 10 साल का हो गया है ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਦ 2 ਫੁੱਟ होवे तो उनका मुकाबला होगा। एक एज तो रेंज होती है, लेकिन एक रेंज तो होती है इसलिए, लेकिन इतना फर्क नहीं होता। लो जी विच उन्होंने 15 साल के बच्चे पाते, विच पाते 10 साल के। 10 साल का बच्चा जैन है तो 15 साल दूसरे बच्चे ने। जैन मुसलसल जीती जा रहा है। इन्ना बच्चा जो तो एडा उठा जिस उन्हें बोल पाना। 15 साल बास्केटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है।
ਬਾਸਕਟਬਾਲ अच्छा, sorry, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅੱਛਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਅਬ ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਜ ਬੋਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਸਕਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੈਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਪਾ लो जी ਲੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ क्यों ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀ ਪਾਲਕ ਅਡੋਪਟਡ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਤੁਮ ਅਡੋਪਟਡ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ੈਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿਜਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸਨਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਜਤ ਕਹਿੰਦੇ क्या बात थी कहते बाबा बहुत गंदी बात थी कहता बेटा बताओ तो सही कहता इसने मुझे कहा कि अडॉप्टेड चाइल्ड उस बार ना सनान और शिजत इसको घर ले गई ठीक है घर लगे तो अफान आ गया सनान का भाई ठीक है सनान ने पहली बार इन्होंने घर जैन ਨੂੰ देख लिया ठीक है जैन ਨੂੰ देखा उन्हें कहता ये कौन है ये कौन है ये तो मेरा बच्चा अली है अच्छा अली अली कैसे आ गया यहाँ पे ये अली नहीं है अली इसकी शक्ल तो सारी हमारे अब्बा जैसी है हमारे अब्बा जैसी है ये कौन है अगला सीन अपनी भैन को चल गया सुमैया कहता सुमैया ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏ कहता उसकी शक्ल सुमैया उसका नाक आंखें माथा सारा तुम्हारे जैसा सुमैया सुमैया उसका बाकी मुंह अम्मी जैसा समझ गई थी ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ ਸੁਮਈਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨਾਨ ਜੈਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਬਹਿਨ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕੌਸਰ मेरी शक्ल और बाजी कौसर फोत हो गई है सेम शक्ल बाजी कौसर ऐसे गुजरती थी लोग कहते थे कि बाज मेरी जैसी शक्ल है सेम बाजी कौसर की मेरी जैसी शक्ल इन्नी शक्ल एक बंदे ना मिलती होंगी है कि मेरी हूँ पूरे खानदान ना मिलती हर किसी की किसी एक जने ना मिलती होंगी लो दसो मजाक या ड्रामा उन्हें अपने खानदान का बंदा नहीं छड्डिया फान ने ये ना शक्ल मिलाती फिर आंटी ते फिर पता चलता कि सनान का बच्चा है अच्छा ਬੱਚਾ ਜ਼ਲੀਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਲੀਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ क्या ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਖੁੱਤੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕੋ ਕਰਤਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ आंटी का बगल एंड द अगली किस्त में दिखाएंगे अब ताया इसके कहने से पहले फिर सनान कहता है सनान बच्चे समी खान का करैक्टर इतना अच्छा इतना लविंग दिल करता हर बच्चे को ऐसा शोहर मिले हर गल ठंडे मिजाज ना सुनता है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਸ਼ੀਜਤ ਨਾਲ ਸਨਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਨਾਨ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਗਲੀ ਪਗਲੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਿਆ ਅਡੋਪਟਡ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ अच्छा ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਪਏਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ पर उन शुक्र है ताए ने मसले हल करते अब अगली किस्त जो चाहिए कि ये लास्ट एपिसोड होना चाहिए ना भले भी लास्ट आगे बढ़ने फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोबारा की तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा दोबारा ड्रामा मज़ा आ गया सारे बुढ़े अयाश मर्दां दे मूँह ते महरू वालों जिहड़ी वज्जी जुत्ती सारे बुढ़े जवान कुड़ियां नाल विआह करा के कहंदे वाह मज़ा आ गया उत्ते पैसे खर्च करदे ने साडी महरू ने कहा मैं किहड़ा किसे नाल घट आ औरतां भी कर सकदियां ने अब महरू फुल अपना दिल पेशावरी कर रही है गई दुकान पे उसने 2.25 लाख का उसको कोट ले दिया अच्छा वो कहता हालांकि पिछली की कहता मैं मलंग हूँ तो कहता नहीं 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 कहती नहीं लो 2.25 लाख का कोट लैके 5 लाख उन्हें ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ अच्छा ਇੰਜ ਅਮੀਰ ਬੁੱਢੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਬੁੱਢਿਓ ਖੂਸਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਰੂਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਸੂਰਤ ਕੋਟ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਚੱਲਾ
ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਟ 골ਡਨ ਜੇ ਬਟਨ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂ? ਬਦਲਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਵਾਇਆ ਕੋ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਤੁਨ का डब्बा सूरत और मैं नहीं पाना कि हम 2.25 कोट है बड़ा बदसूरत सी। अच्छा अब उसके बाद हमें सीन दिखा कि ये ना इसका बाप बीमार है ना, तो ठीक है। वहाँ अब ऑफिस की मीटिंग कैंसिल करके बाप के घर जाता है। तो अब वहाँ पे समझ नहीं है कि बाप अभी सुबह पे ऑफिस गया हुआ था, ये भी ऑफिस छड़ के उत्थे गया हुआ है। तो बाप घर भी आ गया, तो बाप ने शक पै कहता ना कि मैं तो एडा अमीर हो गया फलाना, हूँ तुम तज मैंने मूँह लान डे हो। तो बाप कहता तू किते ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ नहीं कर लिया? तो बाप कोई चीज़ का है तो कहता धन की जो मर्जी करना फलाना ही वो वहाँ से अब वो आ गया। अब घर आया है माहिर, घर आके मेहरू को कहता है कि मेहरू चलो हम कहीं चलते हैं। कहती कहाँ? कहता लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं ड्राइव पे चलते हैं। गए लॉन्ग ड्राइव पे ड्राइव पे चले गए ने, मेहरू की दोस्त नई रानी की दावत की होती है, ठीक है, उस दावत पे चले गए, निकले थे अच्छा। लॉन्ग ड्राइव पे थे। मेहरू की दावत पे, उसकी दावत पे चले गए, नईरा की दावत पे जाके भाई मेरी अल्लाह मैं कहीं चंगा नहीं किया। क्या सफदर भाई ने क्या सफदर भाई मेहरू नाल गल्लां करदे, कहंदे मेहरू तू चंगा नहीं किया इन्ना जेड़ा मुंडे नाल ब्याह किया, मुंडा लालची फलाना ये वो इंज इतने एतबार ना करी। वो ना अपने बाप का फ़ोन सुनने के लिए ना बाहर जाता है माही, उसके बाद आगे की सारी बातें सुन लेता है। मेहरू कहती है कि मेरा अब्बा हाँ मेरे अब्बे ने हदैतुल्ला दे एतबार नहीं सी कीता ते मैं किस तरह माहिर ते कर लवांगी। अच्छा मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਪੇਸ ਦਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਕਬ ਲਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं ला सकेगा। वहां से अब ये गाड़ी में आगे बैठ गए हैं। ओए अल्लाह फिर पता चल गया के माहिर गलत है। अच्छा माहिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे कहाँ कहाँ नकब लगा चुका हूँ। तो क्या कहती? उन्होंने नहीं ना पता, अपने दिल से सोचन डे अच्छा है। अच्छा 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 ओ तो वो उसे कहती ना कहता ना जिस ये बात कहता है कि मैं जैसे कहती मुझे आदमी ये कहता ना कि मैंने बताया था कि वो कहता आपका बेटा, तो कहती मुझे भी बड़ा कहते होते थे कि मैं हदायतुल्लाह की बेटी हूँ। तो कहती पर क्या होता है फिर ना इंसान को ना आदत, कहती मैंने हदायत दी ना आदत पै गई सी उदना मतलब मैं ताजमोन सब कुछ सौंप सूंप के मैं किसी चीज़ का नहीं सी ख्याल किया। फिर कहता कि मैं ना कहता मैंने भी बना लिया। फिर ये बात आज दिल में दोहराता, आज उससे कहता है कि कहता मुझे भी मालिक बना लो चीज़ों का। कहता मैं बनागा तेनू अपनी आदत बनाए बगैर, कि यानी तू ते आदत बना लिया सी ते तू हदायतुल्लाह नू छड्डना सोच ना सकदी सी कि मैं तेन अपनी आदत नहीं बनावांगा। बिल्कुल हकीकत, वेल डन राइटर वेल डन डायरेक्टर, बिल्कुल एक हकीकत तलख में पर बिल्कुल सही है। माहिर जो करदा पे माहिर ने इंज ही करना सी। अब इसमें दिखाया कि अफान बच्चा बाहर से आ गया वापस। अब मिनाल कहती है कि मैंने अपनी माँ के घर नहीं जाना, उसका शौहर कहता है कि अफान जैसे गुस्से वाला है उन्हें बहुत बुरा करना है, तू अपनी माँ के घर चली जा ताकि तू अपने भरा अफान को संभाल सके। ठीक है। अब अफान घर वापस आया तो उसकी बीवी कहती है कि तुमने अपनी माँ को, कहता नहीं अम्मी को नहीं मैंने बताया हुआ था, अम्मी ने नहीं सी दसिया, मैं नाल हूं तो पता सी ना मेरा भरा आंदा पे है। अब सहर चुड़ैल उसकी माँ उससे बड़ी चुड़ैल सहर कहती कि तेरे घरों कोई गड्डी नहीं सी आई तो मेरी अम्मी ने ड्राइवर भेजता तो असीं आए हाँ। यह की सी मैं नाल ने जब एडे मीर चार चार गड्डियां तेरे प्यो के घर खड़ियां ने, तू अपने भरा गड्डी लैन वास्ते क्यों नहीं भेजी। फिर वहाँ फुफ्फो अफान को बता देती है कि तेरी माँ ने कर लिया ही ब्याह। अफान बच्चा फिर कहता मैं छड़ना नहीं। अब अफान ने बहुत शानदार बच्चे ने एक्टिंग की, वो पागल कहता मैं बस नहीं आन दिया। अब अगले वाला जो सीन है ना उसमें ना अब गोली चली है। अच्छा। अब गोली अफान को लगी है कि माहिर को लगी है। अच्छा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा, क्योंकि मेहरू ने ना बहुत जुरत की है, क्योंकि जेडे बुढ़े हरकत करते हैं ना अयाश बूढ़े जवान औरतों को लैके दिंदे ने किते होर कोठी, उसको जाते ने मिलन कि कह के जाते असीं चलने अपने बिजनेस ट्रिप से। मेहरू मेरी बच्ची ने ए दलेरी की अपने जवान शोहर नूं घर ही लै आई। इन्हें भी चाहिए सी विआह करके किते रख दी बाहर, फिर कहती मैं बिजनेस ट्रिप ते किते चली हाँ ते उहदे नाल टाइम गुजार लैंदी। इन्हें बहुत जरूरत की जवान शोहर नूं घर ही लै आई। आगे बढ़े फिर
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क ला की। तो इश्क ला कैसा रहा इस हफ्ते? आज मैंने पा लिया। इश्क ला ड्रामा मुझे पसंद है, पर मुझे ना दुखी चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं होती। आगे ज़िंदगी में हर तरफ इतनी टेंशन है, इतने दुख हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब ये इतना डिप्रेशन में डालता है ये ड्रामा। आगे बच्चा अजलान जो था, शनाया के दुख में दुखी था, हाय अल्लाह दुखी सी, ऊपर से उसका बाप भी मार दिया। बाप एक घनी छत होता है, हाय उसका बाप जब बाप हो तो क्या वो बच्चा समझो लगता है एक तीला जिसको फूक मार के कोई भी उड़ा देगा। इतना तरस आ रहा है इस चीज़ का कि बच्चा अजलान अब क्या करेगा। अगर दुखी बंदा ना हो फिर तो बंदा पावर वाला होता है। वो दुख से पावर वाला एक पलवान हो ना, वो भी गिर जाता है। वो इतना चूर है गमों से, ऊपर से उसका बाप मार दिया। अल्लाह जिदों उठदा बच्चा अरबाब वाल कहंदा मैं जाना, हाय वो जिदों कहंदा मैं अरबाब वाल चलना वास्ते कंबन ला पैने, हाय अरबाब ने तिक्के मार के काट देना, हाय अरबाब ने तिक्के मार काट देना। फिर मैंने गुस्सा चढ़दा है कि अरबाब जे अमीर इन्हां दे भी 16 बैंक सी। 16 बैंकां वाले दे नाल कोई गार्ड क्यों नहीं हुंदा? एक बुढ़ा खूबसूरत ड्राइवर अरबाब को चला जाता है, फिर वो तो जलील होकर वापस आ जाता है। साडा दिल फाड़ देता है। शनाया के लिए जब ये रो रहा होता है, उसका बाप जैसे फोत हो गया। इतना सच्ची वो दुखी सीन था, जितना अजलान रोया साथ हम भी दाड़े मार मार के रोए। अजलान बच्चे की एक्टिंग इतनी शानदार, और उसकी माँ गजाला कैफी भी इतनी अच्छी, बिल्कुल के जैसे वो एक माँ जो अपने बच्चे के गम में टूटी हुई थी, ऊपर से उसका शौहर भी फोत हो गया। बहुत शानदार वो भी सारी एक्टिंग। अच्छा अब इसमें ना अस्का का ना दिखाया। अस्का जी फैमिली है ना, पूरी फैमिली मेरा दिल करता कि वेच देवां किधर 10 रुपए दे विच। एडी खुद गर्ज फैमिली, उन्होंने सिवाय अपने दे किसी का सी नहीं। मुझे इसलिए गुस्सा है शनाया बच्ची ने इन लोगों के लिए अजलान चौधरी जान सी, अपना घर खराब किया, वहां से लड़के अपनी माँ के घर आ गई। हाय एडी खुशी हुंदी है जिदों तुहानू अपने फर्स्ट बेबी का पता चलता खोन वाला। इससे बड़ी कोई खबर ही आपकी जिंदगी में नहीं होती। हाय वो खबर भी शेयर नहीं कर सकी। ये भी दुश्मन शनाया दा मार गया ना, वो खबर शेयर की, ऊपर से फिर वो मर ही गई। वो बच्ची ने ताड़ी इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां। तुसी एडे खुद गर्ज लोग कि तुसी एक आंसू उस बच्ची वास्ते नहीं बहाया। यह ताड़ी की खुद गर्जी सी। अब इसमें ना कोमल जो उसकी भाभी है अस्का की, उसकी सास ने सख्ती से मना किया था कि अपना जेवर ना बेचना। तो जेवर बेचेगी उससे एक दफा की फीस जाएगी, बकाया आगे क्या करेगी। ठीक है, उन्हें की किता, उन्हें सास से कोई नहीं सुनी और ना खुशी खुशी जेवर बेचन चल गई है। तो जेवर बेच के आ गई कि अस्का दिना से फीस अदा करांगे। अस्का का ये वाला तवक्कल देख के मैं भी उन्हें कहता साड़ी हवेली बहुत वड्डी गई सी, साडा एक कनाल का घर है, मैं कर लवांगा, मैं भी हवेली जिन्ना वड्डा घर डिफेंस भी चलना इंशाल्लाह। अच्छा अस्का होना तो ना कोई अगे ना पिछे, घर खान को पैसे नहीं। अब पूरे घर का दारोमदार खर्चे का सिर्फ एक कमल भाभी को। किसी घर च काम करदी किन्ने के पैसे मिल जाएंगे, सोच सकते तुसी। उन्हें पैसों दसो उत्तों हुण की होया, जेवर बेच के आइए तो इसका ना कहती अस्का तैयारी करो डॉक्टर बनने की। तो फिर उस बाद कहती अस्का अच्छा भाभी मैं डॉक्टर अम्मी के बचाते हैं। अम्मी भी खुश हो गई कि जेवर बेच के, अम्मी खुश पे सारे खुश। हुण खान घर पैसे कहीं सारे महल्ले च जलेबियां वंडनियां ने, एक पूरे महल्ले च बड़ी चीज़ वंडदे ने। अच्छा हुण अद्धी रात का टाइम है तो सुत्ती पई है भाभी, अद्धी रात नूं आई है शनाया, ओ सॉरी अस्का, भाभी मेरे पास कागज कोई नहीं है, सारे तो शनाया को दिए थे। वो कहनी अच्छा कोई गल नहीं, सवेरे शनाया के घर चल जाएंगे। कागज कौन से? जे डॉक्टर सारे जो अच्छा। इतने खुद गर्ज लोग की सी। उन्हें तुहाडे लई जान दी सी, तुसीं उहदे घर ते जांदे, उसके घर अफसोस करने भी नहीं गए। शनाया के घर, शनाया के घर गए तो वही मां आंदी है, वही मां कहती है भाभी कि है मेरी नंद है, तो यदी डॉक्टरी की फाइल सी वो तुहाडी होत कोई। मां कहती दुर फिटे मुँह धरते कमजातो कमबख्तो गरीबो मरद दफा वो, खाना खराबो बेड़ा गतनियो, मुँह चुक के आ गई हो बशर्मो। हुण भी अपनी गर्ज वास्ते आई हो, पहले तो फीक नहीं पई कि तुसी अफसोस करन में आंदियां, हुण अपनी गर्ज पई है फाइल दी तो मुँह चुक के मेरे घर आ गई हो। दफा ही हो, मेरे को कोई फाइल नहीं, जाओ चुल्हे ही पो जाके। उन्हें बेइज्जती करके काटता। अब बेइज्जती करके काटता, उन्हें दिखाया कि यूनिवर्सिटी चल गई। फिर वहाँ जाके कहती है कि मेरी जैसे फाइल ऐसे ना ज़रा गुम सी गई है, तो आप इस तरह का कर दें कि फीस हम वो कुछ भाई अगे कहता है कि ताड़ी तो 5 साल की फीस जमा हो गई हुई है। किसने जमा की?
कहती किसने की हमें बताएं। वो फोन करता कहता उन्हें क्या मेरा दसना जिन्हें जमा था। 5 नहीं दसिया अच्छा। 5 साल तक पूरा खर्चा इची ओ बिची जी। उन्हें चुकना जिन्हें किसी ने चुकना है। देखो शनाया मरे ते नहीं रोई, अपने डॉक्टर बनना पता चला 5 साल भी रोन लग पी उसका दिल कहता है एक बोरी लवा मैं मिर्चां दी सवेर शाम अखा नहीं पावा उसका ठा ठा तू डॉक्टर ना बन सके। मैं खती अपने डॉक्टर बनने खुशी से चम 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 तेरी अखा चो आंसू निकलन लग पे ने ते ਜਦੋਂ बेचारी जवान बच्ची मरी पूरे घर चो किसी ने एक आंसू नहीं सी बहाया। बस आप कोई नहीं, आप अगली किस्त में देखेंगे जैसे उन बेचारा जलान है अरबाब ने उस पर कह देना कि ये मेरे पे कातलाना हमला करने आया था। अब देखते हैं बेचारे जलान के साथ क्या होता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सताए हुए हैं। मेरे हमसफर ड्रामा बड़ा दुखी ड्रामा है, पर मुझे जैसे ना फिर हनी ने मैंने छड़ना नहीं होना। मैंने कोई दुख नहीं आंदा हालात ओदी दादी हट्टी कट्टी सारी पावर ओदे हथ च ओ घर मौजूद है ते एदे तस मैं क्यों खावां? मैं ओ रोंदी है मेरा दिल करता है मिर्चां फड़ के ओदी अक्खां च सिट्टां। ठीक है, आगे बढ़ो। कुत्तियां मेरे अक्का बच्चा चटन के दिल कीता है। मैं कहनी पिया हानिया का इतना मासूम सा चेहरा है कि खाम खा उस बच्ची का ना इतनी पप्पियां लेने का दिल करता है। इस रोल उसको दुखी दिया है, दुख उसके रोल पे इसलिए नहीं आ रहा ना कि दादी ना होती तो फिर वाकई बहुत दुखी रोल होना था, शायद असं दादी ना विच दिखाते। अब इसमें हाला का रिश्ता तय कर दिया ताए ने, ठीक है, कर दिता अपने किसी पगले मुलाजम ना। दादी ने कहते कि रिश्ता तय करता है ते हले दसिया नहीं कितना कीता है ते दादी कहती मैंने दस कितना तय करता है, कोई पुराना जमाना है कि तू मुंह चुक के कहता रिश्ता। मैं जिन्नी देर का रिश्ता मैं उसकी दादी जिंदा वा, मैं जिन्नी देर का रिश्ता दे के मुतमिन नहीं होवांगी तो मैं हाँ नहीं करांगी तू करके था रिश्ता किस तरह करना है। अच्छा ते कहंदा ना नवीद वो कहती तेरा सत्यानाश है ओ बावले दे नाल वो तू सोचा किस तरह फलाना। हुण देख फिर इस ड्रामे की ना राइटिंग बड़ी कमजोर है। अच्छा रईस इसमें कह रहा है कि नफीस ने 50 लाख रुपया हाला की शादी के लिए भेजा है। ठीक है, 50 लाख जेड़े प्यो ने भेजा यानी है कुछ बच्ची ना प्यार ते भेजा है ना। अब रईस कह रहा है कि मैं हाला की शादी करूंगा। ठीक है, पागल जा नवीद वे उन्हें नकली जी राडो घड़ी दे दूंगा ना हाला कुछ कहन जोगी ये करना पे है सॉरी बोलो। ना हाला कुछ कहन जोगी कहना मैं 50,000 च पूरा ब्याह कर देना। अच्छा प्यो ने 50 लाख भेजा तो कहना मैं 50,000 च ब्याह कर देवांगा, मेरा कुछ भी नहीं मतलब हो सकना। तो इसी में अब सीन है कि घर में लाइटें लगी हुई हैं। ओदी वोटी कहती रईस दी ताई हाला दी कहती है कि लाइना खर्चा कतो करना पैन लाइटा का, कहता कमबख्त मारिए। नफीस ने कहा मैं लाइव ही शादी देखनी है। अच्छा। लाइटा मैं ताज़ लाइया ने जे नफीस ने लाइव शादी देखनी है तो जेड़ा तू नवीद है ओदा की करेगा? एक तुक बनी कि तू नवीद ना ब्याह करना, ओदा की कहेगा कि ए तेरी एडी सोहनी ओदी थी तो ए बांदर ना के ब्याह करना। ये सबसे फरहान से की एंट्री होनी थी। फिर दिल नाल सान किन्ना धोखा दिता सी। यही कैसना 7वें एपीसोड च आ जाएगा। 7वें एपीसोड च 20 सेकंड लिए आया फिर अगली किस्त च यह तुसी बहुत ज्यादती की है कि तुक सी एडे खुश आ साडा फरहान आ गया ले असीं लुडियां पां तो चन्ने पई लैंडो चला फिर जालमा ने वही किया फिर अगली किस्त पा दिया। बस वो सिर्फ आया सिर्फ उन्हें अपने माँ प्या जफ्फी पाई है। अच्छा अब इसमें बच्ची हाला लड़के खुर्रम से प्यार करती है। ताई नूं पता चल गया कि खुर्रम ना प्यार कर दी है। खुर्रम से प्यार का पता चल रहा है ना बेवकूफा वाली राइटिंग। ताई खुर्रम नूं घर बुला लेंदी है। घर बुला के उन्होंने कहती है जी हाला है ना ये बड़ी झूठी है, ये बड़ी फलाने इस तेन शहजादियां वांगू पालने इंज किया। हालांकि उसका फोन टगे दा बसां दे धिक्के खांदी है, पैदल जाती है, जो रस पी लैंदी है। सब नूं पता कि मजलूम है। कहते हो सारे जान के चोरी कर दो तो जां मैं एक्टिंग करने की आदत वे सारा कुछ है। मैं तो मेरा बच्चा 22 से पढ़ के आ रहा है उसके साथ इसकी शादी कर लूँ। खुर्रम कहती है कि जेड़ी हालांकि ताई दी ते खुर्रम की मुलाकात की कोई तुक सी नहीं, कोई तुक नहीं सी। उधर से अब हाला अपनी दोस्त के घर बता देती है कि मैं खुर्रम से प्यार करती हूँ। वो खुर्रम था लड़का जिससे मुझे कहा था किसी को बताना ना। शफक कहती खाइयो खुर्रम सी कहती हाँ, तो खुर्रम ने कहा था अभी बताना ना। वहां पे वो घर वाले सारे बेइज्जती करते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, खुर्रम वाली बात जो कह रही हो। सारे कहते मैंने झूठ बोलती हो, उधर खुर्रम आ गया। खुर्रम आके कहता है झूठी ये है
इसने अपनी ताई के झूठ बोले फलाना ये वो, ताई तो अमीर के साथ शादी कर रही है, ये ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਖੁਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਕੌਲ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਈ ਕੋ ਖੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁੱਕ ਬਣੀ। ਖੁਰਮ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲता, बस उन्हें तिक्के मार के घर वाले काट दे सी तो बस काट देंगे। अब अगली वाली किस्त में देखेंगे कि मतलब इस चीज़ का क्या होगा। बकाया कि जैसे अगर हीरो आ गया ना, हीरो आया फिर हाल आगे दुख काम हो गए कि वो उससे प्यार करता है ना। आगे बढ़े फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिन्फ़े आहन की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सिन्फ़े आहन ड्रामा, ये वाली एपिसोड मुझे अच्छी इतनी नहीं लगी। क्यों? बताती हूँ। ड्रामे की मेन सबसे बड़ी बात जो ये है वो मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि इससे ये अवेयरनेस, ये ड्रामा देखने ए आई है कि किड्डा मुअज़्ज़ज़ पेशा यानी आर्मी था कि जड़ियाँ कुड़ियाँ कहदियाँ ने जॉब दा कुछ ही इज्जत वाली जॉब, खनी ट्रेनिंग में भी पैसे देते हैं वो। मैं तो पागल हो गई चीज़ तो बचपन चल जा मैं भी चल जाती ट्रेनिंग ते ट्रेनिंग ते पैसे दे पैसे। ये वाली बात इतनी बेस्ट है, हर लड़की को जो इज्जत वाली जॉब करना चाहती है वो फौरन से पहले आर्मी में अप्लाई करे। ਇਹ वाली चीज़ जी अवेयरनेस मिली है देखने के बाद कि तानू ट्रेनिंग भी पैसे मिले। सिर्फ ये वाली बात बहुत 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 अच्छी है। बकाया इस किस्ती मन खेल लगा ये सारे लंबे लंबे सारे खासी मैं भी तारीफ करनी है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पहले खत ली दिया माँ पे खत पढ़ देने, बस ठीक ही लगा और कुछ नहीं है सिर्फ। हाँ तो वो बाद जी बच्ची से इधर आए, बच्ची हसांदी है, बहुत अच्छा लगता, पर गल गलत वे क्या मेनू समझ नहीं आई जो आर्मी की ट्रेनिंग च जाना है कि की सोच के नहीं जाना कि असं आर्मी च चले हैं। और बच्ची एक एक गल एडी मजाक जा गल करती फड़ी है गाने तो कहती हाय एडी वजनी है फड़ी नहीं जानी। उन्होंने नहीं पता तो आर्मी की ट्रेनिंग च आई वो गन तो फड़नी। एक गल बच्चे ने सेंसिबल नहीं की, हर गल उन्हें गलत की। बस अल्लाह का शुक्र मैं किया या अल्लाह मेरी गल से निकली, मेरी परिभाषा ने मेरी इज्जत रख लिया। हर गल तो परिभाष फुस फुस करके डिगती पे मैं कहा है, मैं कहती परिभाष कुछ करेगी फुस फुस। अल्लाह शुक्र उन्हें सारे धोने धोते। अब इसमें ना गांदा होंदा है। अच्छा वो एडे शानदार निशाने लांदी क्योंकि बचपन च ना गुब्बारे हैं तो असं बचपन नहीं लाए होंगे ए बड़े गुब्बारे ते निशाने लांदी होंदी। वो बचपन च कहती कि मैं आर्मी च जाना है। अच्छा अब इसने निशाने सही लगाए हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है। हाँ वो बकाया जो है वो शाइस्ता भी कहती कि मैं अपने घर में गनों का मुझे पता है। अच्छा। वो भी उसका बड़ा मजे का सीन था। कुबरा सज्जल था। अच्छा सज्जल कहती हाय मेरी गाल फड़फड़ा रही है चला देवा। तो बकाया ये वाली अच्छा अब ना उसका बड़ा सस्पेंस है के उसामा दा ते ओदी वोटी दा। वो मैं कहनी जल्दी ना हल करो नहीं तो मैंने चढ़ता पाया गुस्सा। क्यों? उसामा दी वोटी दे गुस्सा है चढ़ता पाया कि ठीक है हर इंसान की जिंदगी में माजी होता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है बच्चों के लिए। वो जेड़ी ये अपना जेड़ा दूसरा अहमद उसामा ओदा इन्ना अच्छा है उन्होंने टाइम नहीं देनी पई। इससे जो अगर कोई किसी बेवा बच्ची वाली से शादी करना चाहेगा तो वो घबराएगा कि वो तो मुसलसल अभी तक उसी की यादों में कोई है ना। ऐसे कहती मैंने शेयर करना कुछ करना। ये बात मुझे अच्छी लग रही कि अब जो दूसरा शोहर है वो तेरी बच्ची को तुझे फुल प्यार फुल टाइम दे रहा है। अकेले में बैठ रो अपने खावन को याद कर, उसके साथ सारा बिहेवियर ऐसे ना कर। ये नहीं बात मुझे अच्छी लग रही। तो बकाया आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है संगे माँ। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? संगे माँ ड्रामा इतना शानदार ड्रामा, इसमें सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा क्या होगा। इसमें मस्तान का बाप गया मार और वो उसको कह गया कि तू हर्षाली से शादी कर ले। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया कि वो शहरजाद है ना तो मरजान को कहती है कि मरजान उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहती मैंने तो कहानी लिखनी है। इतना मज़ेदार फिक्रा लिखा राइटर ने। और कहती यहाँ पे 2 दफा आगे गग हो चुका है तो उस पर मैं लिखना चाहती हूँ। कहता गग जेड़ी सी अज तो 30 साल पहले रस्म सी हुण भस्म हो गई हुई है। कहती तू भस्म करना पे थोड़ी देर च 2 बारी हो गई है। वो कहता वो किसी शरपसंद कमीनिया जलीला ने की है तो फिक्र ना कर उन्होंने भी अच्छी तरह साफ कर देंगे। तो कहती मैं ताड़ा नाल लिते बगैर कहानी लिखनी है। तो कहती ठीक है। अब मरजान को उसने कह दिया कि तू मेरी बेटी है। अच्छा अब उसने यहाँ पे रहना है और उसने अपनी कहानी लिखनी ठीक है। अब वहाँ पे गांव वाले बैठे बातें करें कि हाइला अब क्या होगा। मरजान उसका क्या करेगा। असदुल्ला की जो बीवी है ना जरगोना हाँ। उन्हें तो छड़ना नहीं इनू मरजान नू। क्यों? है
क्यों? इंसाफ तो अच्छा, अच्छा, ठीक, 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 हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। अब फिर हमें दिखाया कि मस्तान का दिखाया कि मस्तान एक खेत में ना हर्षाली के साथ ना कहता आ जाओ हर्षाली खेत में, ठीक। कहती हाय नहीं कहता पुराना वक्त था। पुराना वक्त था, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, आ जाओ। कहती कोई देख लेगा, कहता आ जाओ कोई नहीं। लिया उन्हें गन्ने च खेतां जी लैके गया, दूर से देख रहा होता है उसका जरगोना का मियाँ, गुलमीना का बाप, वो आ गया। अब दोनों की बहस होती है तो वो कहता है कि तुम गंदे पापी मेरे खेतों को गंदा कर रहे हो। ठीक है। वो ठा करके उसकी टोपी ला दिंदा सी मस्तान दी, ते ऐसे चीज से बहस होती थी, उन्हें मार छुरी मार के मारता। अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे इसको मारा है, कत्ल कर दिया, गुलमीना मस्तान देना क्यों प्यार कर दी कि तुझे तो पता है कि तेरे बाप का ये पता है कि मेरे बाप का, पता है मेरे बाप का कातिल है। मैं देखना चाहनी पिया कि जब तेरे हलमत वे वो खिलाफ है ना कि मरजान ने मेरे बाप को हिलमत कि मेरे बाप को मारे ते ए को करदी पई है, तभी तो वो उसकी चादरें नहीं ले रही वो। अब फिर दिखाया कि गांव का सीन दिखाया कि गांव वालों के सामने वो खड़ी है और कहती है मुझे मेरा असदुल्ला कत्ल हो गया, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। सानिया सईद, हाँ। सानिया सईद। हुण मैं कहनी पिया वो कहती भी मैंने इंसाफ चाहिए। हमें दिखा भी दिया कि मस्तान ने मारा है, छुरी मारी है। ये सारे इंसाफ विच अब मस्तान उसके घर सारी जिंदगी मुलाजम है, हर्षाली से शादी नहीं कर रहा। बात आगे खुलेगी जाके, मेरे बात आगे खुलेगी तो वही मैं कहती मैं जेड़ा उन्हें चद्दर ला के सिट देती है। इसमें अब ये था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे ये था कि इसने जरगोना ने इंतकाम लेना था ना, जेड़ा अपना दुपट्टा से उसकी पगड़ी बना लेंदी, कहती मैं पूरी ताज मांग चीजों में नहीं देख मेरी बात सुनो, पठानों में पर्दा बहुत सख्त करते हैं। उसने वही कहा ना कि तुम लोग सारे आदमियों जो कहते हो पर्दा कर लो, तो ये लो मैंने उतार दिया, मुझे मेरा इंसाफ दो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਚ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮਰਿਆ ਚਿੱਤਾ ਦਾ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਗੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਲਾਂਦੀ। उसने स्टैंड लिया ਤੇ ਫਾयदा ਕੀ, पता तो चल गया तूने मारे हो, तेरे घर मुलाजम ही है, पता नहीं कुछ होगा की होगा इस चीज का। या मुझे तो ये था कि पता नहीं चला कि किने मारे है। वो कहती मैं इंसाफ दोगे तो मैं फिर चद्दर लवांगी, सारी जिंदगी तेरे घर वो मुलाजम रहा, तू तो चद्दर ला दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਗੇ ਚ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। नेक्स्ट वीक पता चलेगा। बहुत ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। अब इसमें मैं फिर दिखाया कि मरजान हकीम मर गया ना जेड़ा मस्तान दा अब्बा, उसके पास मरजान जाता है, ठीक है, उसे कहता है कि आपके पास सुना है कि जहर है जेड़ा हाथ में भी खत्म कर देता है, खतरा होदा। कुबरा को मारना चाह रहा है वो। अच्छा मैंने कहा बेगैरत इंसान जवानी च, अच्छा सॉरी, हाथी ਨੂੰ खत्म कर देता है। कहता तू की करना है, कहता मैं अपने कुत्ते ਨੂੰ मारना है। अच्छा उसके हस्बैंड को मारा होगा। कहता कुत्ते ਨੂੰ मारना है, ते हकीम अगो कहता कुत्ते ਨੂੰ मारना ते गोली मार। हाँ कहता गोली मारांगा मैं उस भुस भरना ते दागदार हो जाएगा। कहता कुत्ता कि तू दागदार हो जाएगा। ओ अब पता नहीं हकीम ने खुद दिया था ये चोरी किया इसने जहर कि मरजान ने चोरी किया सी जहर, क्योंकि हिलमत तो यही कहता है ना कि मेरे बाप को हकीम पता है, तो कहता ना हकीम मर गया ते ए मेरे एक राज। बड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का ड्रामा लग रहा बहुत। है। तो उत्तम हिलमत बेचारे दे ना तरस आंदा पिया। हिलमत बेचारा जेड़ा ਉਹਦੇ कमीने सही मैं कहनी ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। मरजान यही कहता है ना, बेशक गलत है, कहता सारे नशई जेड़े ने ना ए नशई कुत्ते खिलाफ ने, तेरे गलत ने है, तेन गलत मतां पढ़ाते ने। वो कहता नहीं मेरे बड़े वफादार थे फलाना, वो सारे गलत हैं, सब उसको गलत। अब वो बच्चा जिसको कोड़े पड़े हैं, हिलमत ने तो पूरा किया सी ना कि मैं बचा लवा, किया सी ना उसने बताया हिकमत वाली बात कि वो प्यार करता है ना, साज इसमें दोस्त मना, वो भी गलत है। वो भी मरजान से इंतकाम लेना, वो भी इसको सही बातें नहीं बताता। यही धोखे जी बेचारा गा, हिलमत को नहीं है पता चाह रहा, क्योंकि वो तो उसमें बैठा होता कब्रिस्तान में, तो ये सारे गांव की खबरें उसको ला के देती हैं। पर मैं कहनी पिया मैं खबरां तो लिया के देंगे बकाया। मैं कहनी पिया मां सदके जाए जेड़ा मेरा बच्चा हिलमत वे, ਉਹਦੇ ਜੈਲ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੈਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਇਸਤਰੀ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਟੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੈਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜੈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜੈਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ पता चलना चाहिए। आप अगली किस्त देखना बहुत होगा कि जैसे क्या 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 बहुत सस्पेंस है। आगे बढ़े पे इसी के साथ हमारे रिव्यूज़ का टाइम होता है ख़त्म। वक्त तो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है द मार्वलस मिसेस मेजल
Amazon प्राइम पर ये अवेलेबल है। बेसिकली एक पीरियड पीस है, कॉमेडी ड्रामा है, 50s और 60s की बात है, न्यूयॉर्क सेटिंग है। एक खातून है जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, और वन थिंग लीड्स टू द अदर, और वो स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ जाती हैं एज ए उसको करियर बनाने की तरफ। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी। सबसे पहली बात तो बहुत खूबसूरत शो है, बड़े पैसे खर्च हुए हैं, दिख रहा है आपको। जो पैसे होते बड़ा खर्च होंगे ने, सब दा दिल का तो खर्च अम्मा। उसाड़ को है नहीं सी कि तो खर्च करी। तो बड़ी प्यारी प्रोडक्शन है। अगर आप सेट डिजाइन की बात करें, कॉस्ट्यूम्स की बात करें, प्रॉप्स, अम्मा इतना पैसा खर्च हुआ है, दोनों को और पैसा है तो बहुत आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी खूबसूरती को। बड़े इसको अवार्ड्स मिले इस शो को, एंड राइटफुली सो कि बहुत उन्होंने बड़ा मेहनत की इसके ऊपर। इन्ने पैसे पाकिस्तानियों ਨੂੰ दबो। हां देखो की बना दो, आधे खा जाएंगे, वो कहेंगे इस पे लगे 2 करोड़ रुपया, करोड़ अपनी जेब में रखेंगे, जो 50 लाख जो बनता बना दो। ये भी सही है। ये होगा पाकिस्तान में, क्या, क्योंकि मैं हैरान था कितना ही बजट होगा। मैं एक ड्रामा है जो इतना पूरा, उन्होंने सड़कें, गाड़ियां, इतना कुछ, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। और एक कमरा भी दिखाया, मशीनें वगैरह, इतना कुछ उन्होंने दिखाया। तो बहुत इसको बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत अवार्ड से नवाजा गया। परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की हैं, कॉमेडी भी है, थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी है, बहुत मजेदार शो है। पहली एपिसोड थोड़ी सी आपको लगे, थोड़ी सी कि थोड़ा वक्त लगता है आपको एक नई दुनिया में जाने के लिए, तो आप पहली एपिसोड देख लें पूरी, उसके बाद आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और मुझे अक्सर ये बात लगती है कि जो पुराना ज़माना था ना, जो अंग्रेज़ों का दिखाते हैं, ये 50-60s में सेट है, कि उनकी जो वैल्यूज़ और हमारी आज की वैल्यूज़ बहुत सिमिलर हैं। कि जो तहजीब वगैरह की हम लोग बात करते, तो बड़ा मुझे वो अच्छा लगता है देखने में ना, कि बड़ा पैरल लिखता है, कि लगता है हम लोग यही है। क्या कुछ नहीं बेटा, मेरी खलियां पड़ी टांगों में, तो टांगे में ऐसे करता हूं, अम्मा को पता नहीं क्या मसले में टांगों से। एक डंडा मारे तो सारी खली लग जाएगी। Anyhow, The Marvelous Mrs. Maisel है आज की रिकमेंडेशन। इसके 3 सीजन आ चुके हैं, चौथा इसका आने वाला है, Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, #अम्मा स्टेक। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।